नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्म में। तो आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के चौथे कड़ी में हम लोग सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं। हमने आईपीएल ऑक्शन टेबल पे देखा कि किस तरीके से बेन स्टोक्स पे दांव चलकर धोनी ने दिखाया कि आम के आम गुठलियों के दाम कैसे निकाला जाता है। लेकिन हम लोग इस एनालिसिस में देखेंगे कि क्या बेन स्टोक्स के लेने के बावजूद अभी भी इस स्क्वाड में कोई कमी है जो उनको आईपीएल ट्रॉफी जिताने से रोक सकती है, या पूरी तरीके से कंप्लीट स्क्वाड है इनकी। हम लोग सब कुछ यहां पे देखा जाएगा, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, वीक पॉइंट है और क्या क्या इसको आईपीएल ऑक्शन टेबल पे कमियां रह गई जिसको वो कवर कर सकते थे। तो आइए देख लेते हैं सीएसके का पूरा स्क्वाड एनालिसिस, क्या है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या है वीक पॉइंट। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करने वाले हैं उनके वीक पॉइंट से। तो यहां पे अगर हम लोग उनका वीक पॉइंट देखा जाए तो उनकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में वीक पॉइंट है जो उनके जो एक नामचीन पेसर हैं वो है दीपक चहर। वही एक ऐसे महत्वपूर्ण पेसर और इन्हीं पे पूरी टीम ओवर डिपेंडेंट रहने वाली है। लेकिन जो तीन पेसर खेलने वाले हैं वो रहेंगे मुकेश चौधरी, सेकंड मेन पेसर। दीपक चहर के बाद जो इनका साथ देते हुए दिखेंगे मुकेश चौधरी, और अगर खेले तीसरे पेसर की जरूरत आई अगर तो सिमरजीत सिंह और प्रशांत सोलंकी, ये तीनों मिलकर पेस डिपार्टमेंट कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि क्या वीक पॉइंट है इनका। दीपक चहर बस एकमात्र पेसर हैं जिन पे ये ओवर डिपेंडेंट रहने वाले हैं। इस बार ब्रेबो नहीं है तो डेथ ओवर में यहां पे आप देखोगे बेन स्टोक्स को फेंकते हुए, या तो शिवम दुबे को फेंकते हुए, या तो दीपक चहर को फेंकते हुए, क्योंकि दीपक चहर उतना बॉलिंग नहीं करते हैं डेथ ओवर्स में। लेकिन अगर डेथ ओवर्स में बॉलिंग अब करने लगे हैं दीपक चहर तो बेन स्टोक्स और दीपक चहर डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेवन पिटोरियस पिछली बार करते थे लेकिन इस बार 4 ऐसे ओवरसीज आ गए हैं जिससे कि डेवन पिटोरियस टीम में जगह नहीं बनाते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा वीक पॉइंट है इनका कि डेथ ओवर्स के बॉलर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेबो के जाने से स्टोक्स इन्होंने जरूर अपने टीम में लिया है, लेकिन स्टोक्स भी उतने इफेक्टिव डेथ ओवर्स के बॉलर्स नहीं हो पाते हैं। स्टोक्स के आने से डेवन पिटोरियस बाहर चले जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत माने जाते हैं डेवन पिटोरियस की डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अब प्रिटोरियस भी प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि दीपक चहर के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है, इनको डेथ भी फेंकना होगा। इनको शुरू में अगर स्विंग मिली तो 3 ओवर भी कराने पड़ सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा डिलेमा इनके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में दिख रही है। तो यहां पे ऑक्शन टेबल पे चाहते तो 1-2 फास्ट बॉलर्स अपने टीम में रखकर थोड़ा सा ओवर डिपेंडेंसी दीपक चहर से डिक्रीज कर सकते थे। तो ये थी इनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कि इनका वीक पॉइंट है। अब थोड़ा सा इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका, ये है इनका ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। इसमें भरमार है, इनके बैकअप भी बहुत तगड़े हैं, सब कुछ बहुत तगड़ा है अगर ऑलराउंड डिपार्टमेंट देखें। और यही ऑलराउंड डिपार्टमेंट इनको कवर अप करने का देखेगा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को। तो अगर हम देख लेते हैं इनके ऑलराउंडर्स, तो बेन स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर्स, नंबर 2 रविंद्र जडेजा, नंबर 3 मोइन अली, नंबर 4 शिवम दुबे, नंबर 5 डेवन पिटोरियस, नंबर 6 मिचेल सेंटनर। तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से, और एक नंबर जो युवा प्रतिभा है राजवर्धन हंगारकर, बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ये देख सकते हो कि 7 ऑलराउंडर भरे पड़े हैं इनके टीम में, और ये सभी उपयोगी साबित होते हुए दिखेंगे। हाँ, एक ऑलराउंडर मैं भूल गया हूं, बॉलिंग ऑलराउंडर दीपक चहर भी है। ये भी बॉलिंग बैटिंग कर सकते हैं, मेन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी से योगदान कुछ मैचों में दिया हुआ है और दे भी सकते हैं। तो आप देख सकते हो बॉलिंग ऑलराउंडर प्लस बैटिंग ऑलराउंडर लेकर इनके पास 8 ऑलराउंडर्स हो जा रहे हैं इनकी टीम में, जो इनकी टीम के स्ट्रेंथ, जो इनकी इस बार के टीम का स्ट्रेंथ है। और इसी पर धोनी दाव खेला हुआ है ऑलराउंडरों के ऊपर। यह दिखाया हुआ है कि जिस हिसाब से इंग्लैंड टीम खेलती है उस हिसाब से वो खेलना चाह रहे हैं। ऑलराउंडर की भरमार रखकर बैटिंग डेप्थ बढ़ाया हुआ है इन्होंने, और लगता है कि फर्स्ट बॉल से ही हिटिंग वाली स्ट्रेटजी लेकर इस बार थाला धोनी क्रीज पे उतरने वाले हैं। तो ये थे इनके ऑलराउंडर्स जिनकी भरमार है और यही इनका स्ट्रेंथ है। अब हम इनके ओपनिंग कॉम्बो को देख लेते हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन में डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इनका सेटल्ड ओपनिंग कॉम्बो है, इसको डिस्टर्ब भी नहीं करने वाले हैं। जो जितने मैचेस कॉनवे ने खेले हुए हैं उसमें सबको इंप्रेस किया हुआ है। तो कॉनवे फिक्स है ओपनिंग करने वाले। ऋतुराज
गायकवाड़ इनके साथ ओपनिंग पार्टनरशिप में रहेंगे, तो जो कि दोनों एकदम परफेक्ट कॉम्बो है, इनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे कौन बल्लेबाजी करेगा, मेरे हिसाब से नंबर 3 पे इस बार स्टोक्स बल्लेबाजी करने वाले हैं। पिछली बार काफी सफल कर रहे थे, कभी मोइन अली आ रहे थे, कभी शिवम दुबे आ रहे थे, कभी अंबाती रायडू आ जा रहे थे। इस बार अब नंबर 3 के बल्लेबाजी पोजीशन पे कोई सफल नहीं करने वाले धोनी, यहां पे स्टोक्स आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। और स्टोक्स के आने से एक और जो समस्या का हल हुआ है वो है लीडरशिप ग्रुप का। इसीलिए मैं शुरू में ही कहा था कि धोनी ने कैसे बेन स्टोक्स को लेकर एक तीर से 3 निशाना लगाया। वो तीसरा निशाना यह है कि स्टोक्स के आ जाने से लीडरशिप अब धोनी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। अब वो अगले सीजन में चाहे तो आईपीएल को अलविदा कर सकते हैं और बेन स्टोक्स को कप्तानी दे सकते हैं सीएसके की। तो यहां पे स्टोक्स के आने से नंबर 3 मजबूत हुआ है, एक लीडरशिप मिला है और प्लस बॉलिंग भी कुछ ओवर्स कर सकते हैं, चाहे तो डेथ में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि डेवन ब्रेवो जितना इफेक्टिव नहीं रहेंगे, बट स्टिल स्टोक्स हैज द कैपेबिलिटी टू डिलीवर इन टफ सिचुएशंस। तो ये तो इनका ऑलराउंडर डिपार्टमेंट था। नंबर 3 की गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट, यही ऑलराउंडर्स भी पूरा करते हुए दिखेंगे। नंबर 4 पे आपको अंबाती रायडू खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 5 पे धोनी आ सकते हैं अपने हिसाब से, या मोइन अली खेलते हुए दिखेंगे, और उसके बाद रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखेंगे, देन आपके दीपक चहर। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर है। बैटिंग ऑर्डर इस कॉम्बो में है, वो पूरा हम लोग डीप एनालिसिस करने वाले हैं, क्या है बैटिंग ऑर्डर, कैसे रहेगी। तो ये इनका बैटिंग था, ये इनका ऑलराउंडर था, और विकेट कीपर तो इनके एमएस धोनी रहेंगे ही। तो ये इनका डिटेल एनालिसिस था। अब देख लेते हैं क्या रहेगा इनका प्लेइंग 11 और कहां पे ये प्लेइंग 11 में थोड़ा सा मात खाते हुए दिखेंगे। और एक और ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं बैटिंग को बढ़ाकर, ये थोड़ा सा अपने जो हम लोग प्लेइंग 11 देखेंगे उसमें ये देखा जाएगा कि कैसे ये एक बॉलर कम के एक ऑलराउंडर और बढ़ा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सीएसके के इंपॉर्टेंट स्पिनर्स कौन कौन से हैं। जो इंपॉर्टेंट इनके 3 स्पिनर हैं, वो एक मोइन अली हैं, दूसरे हैं रविंद्र जडेजा हैं, तीसरे हैं महेश तीक्षणा। तो जो 4 ओवर अपने श्योर करके जाएंगे वो हैं आपके रविंद्र जडेजा, अपने 4 ओवर ये श्योर करके जाएंगे। महेश तीक्षणा है जो कि ये भी 4 ओवर करके जाएंगे। काफी ही इंप्रेस किया था महेश तीक्षणा ने पिछली बार सीएसके की तरफ से बॉलिंग करके, तो इनका भी खेलना श्योर है। और फिर उसके बाद मोइन अली कुछ 1-2 ओवर बीच में डालते हुए दिखेंगे। मोइन अली अगर नहीं खेले तो मिचेल सेंटनर खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये इनका स्पिन डिपार्टमेंट है। और अपने अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे कि क्या रहेगी सीएसके का इस साल का, अगले साल का आईपीएल के लिए प्लेइंग 11। तो सीएसके का प्लेइंग 11 जो है, इनका ओपनिंग कॉम्बो डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। मिडिल ऑर्डर कंप्लीट करते हुए आपको नंबर 3 पे बेन स्टोक्स दिखेंगे, नंबर 4 पे अंबाती रायडू, नंबर 5 पे मोइन अली, और लोअर मिडिल ऑर्डर में एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा बैटिंग करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर इनके स्पिनर्स की बात किया जाए तो 4 ओवर रविंद्र जडेजा डालते हुए दिखेंगे, प्लस 4 ओवर महेश तीक्षणा डालते हुए दिखेंगे, और कुछ ओवर्स मोइन अली डालते हुए दिखेंगे। ये इनके स्पिनर्स रहे। इनके फिनिशर्स हो गए रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी और मोइन अली। और अगर हम बात करें इनके पेसर्स की, तो पेसर्स में मेन दीपक चहर और मुकेश चौधरी। तो यहीं पे इनको जो अभी कंसर्न्स अभी हमने डिस्कस किए वो इनकी रहेगी डेथ ओवर की बॉलिंग। डेथ ओवर्स में इनके पास कोई रिलायबल बॉलर नहीं है जो कि डेथ ओवर एकदम रिलाई होकर ये चले कि यही डेथ ओवर करेंगे। तो आप देखेंगे कि डेथ ओवर इनका फिक्स नहीं रहने वाला। कभी दीपक चहर के साथ बेन स्टोक्स, कभी खुद दीपक चहर डेथ ओवर में ना बॉलिंग करके आए, मुकेश चौधरी बॉलिंग किए जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि इनके पास डेथ ओवर का फिक्स बॉलर पूरे आईपीएल में नहीं रहने वाला। और यहीं पे ये जब भी मात खाएंगे वो अपने डेथ ओवर की बॉलिंग से खाएंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे ऑलराउंडर्स भी नहीं है जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकें। तो डेवन ब्रेवो की कमी इस साल इनको जरूर खलने वाली है, क्योंकि ब्रेवो जब रहते थे तो एक एश्योर्ड उनके पास बॉलर रहा करता था जो कि डेथ ओवर में जरूर बॉलिंग करके जाया करता था। लेकिन अब ब्रेवो के चले जाने से तो इनको डेथ ओवर की दिक्कत रहेगा। तो आज के सीएसके के वीडियो एनालिसिस में बस इतना ही। आप अपना कोविड से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।